नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सोमेंद्र सरकार कोलकाता से। और आज हमारे जो आज के एपिसोड है आर्ट आलाप की, यहाँ पे हम एक परफॉर्मर से बात करेंगे। आर्टिस्ट जो परफॉर्मेंस भी करते हैं, जिनके हाथ भी चलते हैं और वो पूरे ओवरऑल जो अपने हर वो काम को करते हैं उसमें अपनी जो कलाकृति है, उनकी क्रिएटिविटी है, सब दिखते हैं। तो उनके परफॉर्मेंस आज हम लोग देखेंगे, उनके आर्ट वर्क भी हम लोग देखेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे उनसे। जानेंगे कि एक लेडी कैसे आर्टिस्ट बनी, कैसे आर्ट टीचर बनी और उनकी जर्नी कैसे रहा। तो हेल्प मी वेलकम ऑन आवर वर्चुअल स्टेज पूजा राज मैम। पूजा मैडम फ्रॉम दिल्ली। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सभी को यस नमस्कार। यस मैम, मैं हाँ जी। बताइए मैडम। चलिए, आपकी सर जो आर्ट की जर्नी है कहाँ से शुरू करें? आप ही शुरू करिए आपकी शुरुआत के दिनों से। और बिल्कुल मुझे पता है आप जो जो काम करती हैं, थोड़ा थोड़ा झलक हम यहाँ पे कोशिश करेंगे दिखाने की, जो जितना हमें मिली है। आप पहले बताइए जी आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई सर, अलीगढ़ से हूँ वैसे मैं। और बाय हार्ट तो आर्टिस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन आर्ट एजुकेटर हूँ। और अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ से सारी मेरी स्टडीज हुई है। उसके बाद फिर प्रोफेशन में आ गई तो जगह जगह टीचिंग प्रोफेशन में आई तो जगह जगह प्रोफेशनल उसके लिए जाते रहे, इधर उधर घूमना होता रहा। अभी फिलहाल में मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही अपनी आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। कॉलेज मेरा रहा है सर डीएस कॉलेज अलीगढ़ का ही, पीजी कॉलेज, वहीं से मैंने मास्टर्स किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। ओके। तो दिल्ली से अलीगढ़ से आपका जो आर्ट की पढ़ाई वो हुई है, उसके बाद आप काम के सिलसिले में अलग अलग ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप अलग अलग जगह पे रहे हैं और आज दिल्ली में अभी आप यहाँ पे है। जी सर, हाँ। मैडम, शुरुआत एज ए पेंटर, आई मीन आप पेंटिंग के साथ ही करियर को स्टार्ट किए थे या फिर कुछ और भी काम आप शुरू में करते थे, जैसे अच्छा। सिंगिंग हुआ या फिर म्यूजिक के साथ और भी कुछ? नहीं, सिंगिंग वगैरह में नहीं हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट में वैसे नहीं हूँ सर। लेकिन जो आर्ट जर्नी कहा जाए स्टार्ट हुई है, जो स्कूल टाइम में भी बिल्कुल भी पेंटिंग वगैरह से कोई लगाव नहीं था, कुछ भी नहीं करती थी उस टाइम में। लेकिन पेंटिंग में जो एंटर किया वो बस उसकी वजह से किया, फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि जब कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेने गए कि क्या सब्जेक्ट हम लोग चूज करें। तो बस चूज करने के जो उन्होंने सजेशन दिया वो ये था कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल ना हो के प्रैक्टिकल भी ऐसा रखते हैं जो अपना अच्छा हमारा मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं उसमें। केवल इसकी वजह से मैं बीए में मैंने आर्ट चूज किया और बस फिर उसमें मन लग गया। फिर एमए भी उसी से किया। तो ओके। ऐसे शुरुआत हुई थी तो आर्ट की। आपकी बचपन की जो समय थी वहां पे पेंटिंग वगैरह आप तो जरूर करते होंगे, उस समय करती थी? पेंटिंग सर शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। जो शुरू किया मैंने कॉलेज से ही शुरू किया। मतलब बैक ओह। में अगर जाऊँ तो पीछे सोचूँ, ध्यान दूँ कि क्या मैंने कभी पेंटिंग की है, कोई कॉम्पिटिशन में गई हूँ, कभी कुछ ऐसा लगाव रहा खास, तो कुछ नहीं रहा। जैसे बच्चों को नॉर्मली होता है वैसे ही पेंटिंग वगैरह कर लिया करते थे। मेरा तो ओके। सब्जेक्ट भी नहीं था, 12th तक मेरे पास सब्जेक्ट भी नहीं था पेंटिंग। अच्छा तो जो अच्छा। स्टार्ट किया वो बीए से ही स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आके एक सवाल आ जाती है हमारे मन में कि जब एक पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं 12th के बाद बिल्कुल फ्रेश और आर्ट फील्ड में काम स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे कुछ तो उनको चैलेंज आया होगा, क्योंकि एक स्किल बेस्ड काम है। शुरुआत के दिनों में जब हम लोग एकेडमिक काम करते हैं तो वहां पे स्किल की जरूरत तो होती है, भले ही बाद में हम लोग उसको शिफ्ट करके कॉन्सेप्चुअल आर्ट या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको अलग अलग दिशा दिखाते हैं। बट हुँ। शुरू के दिनों में आपको जो ट्रेडिशनल वे में लर्निंग प्रोसेस की शुरू होती है, वहां पे आपको किस तरह के आप अपने उस समय को कवर किया, कैसे कवर किया? वो सर जैसे बीए में रहते ही हैं, जो प्रैक्टिकल पेपर्स रहते हैं, थ्योरी रहते हैं, तो एकेडमिक में वैसे अच्छी थी, मार्क बहुत अच्छे स्कोर नहीं करती थी मैं। लेकिन वैसे बहुत डिटेल में पढ़ना, डिटेल में सब कुछ सीखना, तो बीए से एमए तक का जो एकेडमिक रहा मेरा, उसमें जो सीखा, टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए मुझे, तो जो सीखा उन्हीं से सीखा। चैलेंज जो स्टार्ट हुआ मेन मेरे डिग्री पूरी करने के बाद स्टार्ट हुआ। वो वैसे। ये कि बहुत ही सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हुई वहाँ से।
पता चला फिर कि भी मीडियम्स, नए-नए मीडियम्स होते हैं, क्योंकि अलीगढ़ भी बहुत ज़्यादा आर्ट फील्ड में कोई बहुत एक्सपोज़र नहीं मिल पाता वहाँ के स्टूडेंट्स को, ज़्यादा माहौल नहीं है कुछ आर्ट का, छोटी-सी एक सिटी है, तो नहीं जानते थे हम ज़्यादा कुछ। तो धीरे-धीरे जब जॉब भी में भी जाते रहे और कहीं से कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि एग्ज़िबिशन हो रही है ऐसे, तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, तब लर्निंग तो मेन तब स्टार्ट हुई है। लेकिन तो ये लर्निंग खुद मोटिवेशन कहाँ नहीं से मिली? ये इंस्पिरेशन कहाँ हाँ, से वही मिली? तो बता हाँ, सेल्फ लर्निंग तो स्टार्ट हुई सर, लेकिन वो जो टीचर्स इतने अच्छे मिले, उन लोगों ने जो मेरे गुरु हैं, टीचर्स हैं, मेंटर हैं, उन लोगों ने इतना कुछ दिमाग में डाल दिया था कि वो अभी तक चले आ रहा है, जो मैं नए-नए मीडियम्स में काम कर रही हूँ। मतलब वो उन्होंने चीज़ों को भर दिया कि ये बस पेंटिंग कोई ये नहीं कि वॉल पे आपको सजाने के लिए है या कोई डेकोरेटिव कुछ तैयार करने वाली चीज़ है। उन्होंने आप किसी का नाम लेना चाहेंगे जो आपके लाइफ में इस तरह के दरवाजे ओपन कर दिए थे और आपको एक हाँ, लर्निंग मोड पे लाए? सर, कई सारे टीचर्स सर। मैं देखती हूँ बहुत मतलब स्कूल टाइम से ही रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स, लेकिन जो आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो कॉलेज से स्टार्ट हुई तो ऐसे जाफ़र सर एक ख़ास पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने मेरे ख़्याल में जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आता है, वो अपने आप को आर्टिस्ट फ़ील करने ही लगेगा। वो इतना मोटिवेट कर देते हैं, खुद ही उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उनको देखकर ही काफ़ी अच्छा लगता है और आप एज़ अ आर्टिस्ट अपने आप को फ़ील करने लगते हैं या आप समझने लगते हैं कि अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आर्टिस्ट बनना। बिल्कुल। तो कितनी तो उसमें करने की ज़रूरत है अभी। मेनली उन्होंने आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया या फिर इंस्पिरेशन के रूप में वो आपके सामने आए? तो बिल्कुल। आपके अलग-अलग मीडियम में काम है, तो पहले कुछ काम हम लोग देख लेते हैं। हाँ, सर। कहाँ से शुरू करें आप बताइए? पहले आपके आर्ट वर्क देखें या फिर परफॉर्मेंस देखें? पेंटिंग्स पेंटिंग्स देख लीजिए पेंटिंग सर से शुरू पहले। करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दर्शकों को दिखा रहा हूँ और आप इसको एक्सप्लेन करते रहिए ताकि जो आप चाहते हो वो यहाँ पे हम लोग एक ये विजिबल है। ओके, तो आइए देखते हैं पूजा राज मैडम उनकी काम और नाम है मिरर। शुरू करते हैं। मैडम आप ही इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट ले लीजिए सर इसके बाद में। यस सर, हाँ, यस मैम। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अलीगढ़ का माहौल बड़ा ही मतलब छोटी-सी सिटी कह लेंगे, तो ख़ैर महानगर की श्रेणी में आ जाता है। अ, जो मतलब 15-20 साल पहले की अगर बात करती हूँ तो अब काफ़ी डेवलपमेंट अब हो चुकी है। तो वो जो हमारा टाइम था बहुत ही थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव सा था और बड़ी हमें मतलब गर्ल चाइल्ड होने की वज़ह से बड़ी प्रोटेक्शन हम लोग को मिली है। तो ऐसे माहौल में हम लोग रहते थे। सर मेरा जो मीडियम रहा है शुरू से वो एक्रेलिक ऑन कैनवस रहा है और ये जो शुरुआती पेंटिंग्स हैं वो ऐसा है कि जैसे जिस हम एनवायरनमेंट में रहते हैं वो जब धीरे-धीरे ऑब्जर्वेशन शुरू हुई कि लोगों से ज़्यादा मिलना-जुलना शुरू हुआ क्योंकि जो बच्चे से बचपन में होते हैं तो बहुत ही प्रोटेक्टिव से माहौल में रहते हैं। बिल्कुल। फिर आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स भी बहुत ही केयरिंग होते हैं। फिर जब आप उस जो एक सर्कल बना होता है बहुत प्रोटेक्शन वाला होता है उससे जब आप बाहर निकलते हैं तब शुरू होता है असल लाइफ जो है। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा रहा कि हाँ ये एक्सपीरियंस होने लगा लोग जो दिखते हैं वो है नहीं एक्चुअली। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। तो हर कोई जो अपने आप को प्रेज़ेंट करता है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो मतलब ये मुखौटों का जो कॉन्सेप्ट आया जो मास्क जो मैंने बनाए हैं इतने सारे कहीं मास्क बर्डन है, कहीं आप देखेंगे मास्क अगर बैक जाएँगे थोड़ा-सा तो मास्क को एक टाइम आता है कि आप जितना बनावटीपन में चले जाते हैं एक पेंटिंग है सर इसमें। अब जैसे सारी जगह मैंने मास्क बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल। मास्क का कॉन्सेप्ट यही है मेरा कि लोग जो हैं एक्चुअल में जैसे यहाँ पे बर्डन है सर ये, तो हमने बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें अपने आप को ओढ़ रखी हैं। जो हम एक्चुअल में हैं वो
वो खत्म होता जा रहा है और हम बर्डन लेते जा रहे हैं उसका, तो ये बर्डन की तरह है मास्क यहाँ। और ये यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो उस समय की लाइफ थी, आप जैसे बोल रहे थे कि अलीगढ़ में जो रहने वाली, आप प्रोटेक्टिव माहौल में रहे हैं, फिर अचानक जब बाहर आके लोगों से मिलने लगे, जो लोग दिखते हैं वैसा वो थे नहीं, और वो धीरे धीरे आप यस कंजर्वेटिव माहौल है, बहुत अच्छा। हाँ, धीरे धीरे ओपन हुआ, तो वही सब काम चले हैं जो स्टार्टिंग में चले हैं। उसके बाद थोड़ा मैंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किए, वहाँ पे ट्री देखा, आपने कुछ मटेरियल को लेके काम किया है। ये मेरा अभी 2-3 साल पहले। कुछ वाटर कलर भी दिख रहे हैं मुझे, छोटा जो पेपर में किया हुआ है क्या? हाँ, पेपर में वाटर कलर। मुझे लगता है ये कोविड पीरियड में किया हुआ पेंटिंग। कोविड पीरियड के सारे वर्क हैं सर, छोटे-छोटे वर्क किए थे ये। बिल्कुल। वो यही था कि मतलब जो स्ट्रगल उस टाइम में चल रहा था, मेंटली स्ट्रगल चल रहा था कि आपकी सराउंडिंग में सारा कुछ आप बहुत ही नेगेटिव दिखाई दे रहा था और बुरा था। कभी कहीं से खबर आ रही है, वो सब चलता रहता था दिमाग में। यही बाद में आपको आया इंस्टॉलेशन के प्रति, और उसी मुखौटे को आप इंस्टॉल भी किए हैं, शो में रखे हैं यहाँ पे। चलिए, गुड सर। ये जो मुखौटे रखे थे मैंने, जो इंस्टॉलेशन रखा है, हाँ। उसमें सारी जो है हमारी इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, जो एक मास्क मैंने, और मास्क मेरा खुद का ही फेस है ये, तो एक फेस पर, एक मास्क पर मैंने सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग इंडिया की रखी है। तो एक तरह से ट्रिब्यूट था मेरा उन आर्टिस्ट के लिए जिनका आज हम नाम भी नहीं जानते हैं, हम उनको जानते नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनका एक स्टाइल था, उन्होंने एक डेवलप कर लिया एक जगह की। जैसे चेरिल पेंटिंग की बात करें हम, बूंद आर्ट की बात करें, आपकी कलमकारी है, तो उन्होंने एक स्टाइल डेवलप कर दिया, और वो पहचान केवल उनकी। अब कलमकारी आर्टिस्ट कहते हैं हम, बस आर्टिस्ट का पहचान नहीं रही, आर्टिस्ट की पहचान नहीं, और एक स्टाइल है। जैसे आज भी हम मॉडर्न अगर कंटेम्परेरी जो वर्क कर रहे हैं, वो भी हर कोई चाह रहा है एक स्टाइल बने कि दूर से पेंटिंग देखी जाए तो पहचाना जाए आर्टिस्ट। और वो इतने ग्रेट आर्टिस्ट थे कि नाम नहीं पता हमें, उनका स्टाइल चला रहा है, वो एक वो ही पहचान है उनकी। तो मैंने उसमें दिखाया है आपके जो इंस्टॉलेशन में। तो हाँ, उनकी सब पेंटिंग्स रखी गई हैं, पेंटिंग बनाई एक फेस पर, लेकिन जो एक फ्रेम बीच में रखा गया है ट्री के ऊपर, यानी कि ट्री तो रूट्स हो गया, और ट्री के ऊपर जो फ्रेम रखा है उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि वो फेस हम नहीं जानते, लेकिन उनके काम आज भी हमारे साथ हैं। तो वो आप ये जो पेंटिंग के साथ साथ धीरे धीरे इंस्टॉलेशन में शिफ्ट किए, यहाँ पे आप को किसी तरह से आपने कोई इन्फ्लुएंस आया आपके मन में, या फिर कहीं से आपने देखा कि हाँ हमें इंस्टॉलेशन में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन में आपने जो शिफ्ट किया, ये कहाँ से आपके मन में आया, किस तरह? सर ऐसा हुआ था कि बहुत ही छोटा वर्क में उस टाइम में करना चाहिए, तो कुछ हेल्थ इश्यूज रहे उसकी वजह से, तो छोटा वर्क करना शुरू करा। कहीं मैंने सीखा कि इस तरह से मास्क बनते हैं। बहुत मैं पेंटिंग से हूँ, क्योंकि तो मटेरियल का ज्यादा मुझे समझ नहीं है कि किससे मास्क होने चाहिए, तो पीओपी बैंडेज से मैंने वो मास्क बना रखे हैं, जो मेरी पहुंच मुझे, जो मैं जानती थी कि ये हो सकता है, फिर बना करके। और फिर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था कि इस तरह से, हाँ एक था कि लास्ट ईयर मैंने विजिट किया था अजंता, तो अजंता जब मैंने देखा तो वाकई मुझे देखकर लगा कि सारा कुछ तो हमारे एंसेस्टर कर चुके हैं, हमारे पास क्या है। तो बस एक फील रेस्पेक्ट आया उनके लिए कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए, एक रेस्पेक्ट उनके लिए, बस उसके लिए मैंने ये इंस्टॉलेशन प्लान किया था और किया। और साथ में आपने काफी परफॉर्मेंस भी रखे हैं, और इन दिनों आप कुछ परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्मेंस मैंने शुरू की सर जगह कोविड टाइम में मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं था, दिमाग में बड़ा कुछ चलता रहता था, चीजें दिमाग में आती रहती थी, तो YouTube का भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। देखना शुरू किया जब चीजें दिमाग में आई कि भाई ऐसे करके कुछ किया जा सकता है, तो YouTube खंगाला थोड़ा सा, तो देखा एक आर्टिस्ट है, सर्बियन आर्टिस्ट मरीना एम्ब्रोविक, उनके कई सारे मैंने वो देखे परफॉर्मेंसेस, तो देखा मतलब ये प्रॉपर एक आर्ट है। आप बॉडी को एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं, मीडियम है आपके लिए बॉडी, तो आप उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को। तो कुछ मेरे हैं, जैसे मिट्टी एक परफॉर्मेंस है मेरी। अब बोलते रहिए, मैं तब तक ये मैं इसी को बताती हूँ। केज ये मैंने जो परफॉर्म किया था यहाँ पर,
तो पूरा टाइम को दिखाया है, एक ह्यूमन की एक लाइफ है कि हम धीरे-धीरे जब हमारा जन्म होता है, हम धीरे-धीरे चीज़ों को संजोना शुरू करते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं और जो पूरी लाइफ है, उसमें हम धीरे-धीरे जब चीज़ों को जुटा लेते हैं तो उसकी अ, अटैच्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से। अब जैसे यहाँ मैं केज बना रही हूँ, धीरे-धीरे एक-एक स्टेप मैंने करके दिखाया है कि हाँ, एक दीवार खड़ी करी, ये दीवार खड़ी करी, ये छत कर लिया। तो ये अपने लिए ही हमने केज बना लिया, अटैच्ड हो गए लाइफ से। जबकि ये कहा जाता है कि ये जो हमें जीवन मिला है वो मोक्ष के लिए है। ये हमें मतलब पार निकलना है इस जीवन मरण के चक्कर से। तो बिल्कुल ये हमें तो खुद ही अटैच हो गए हैं हम धीरे-धीरे, मतलब जो लाइफ पूरा हमें डिटैचमेंट के लिए इस्तेमाल मिला करनी है। थी, वो हम वापस से अटैच हो रहे हैं। धीरे-धीरे चीज़ें बना रहे हैं, बिल्कुल। दीवारें खड़ी कर रहे हैं अपने लिए। उसके बाद फिर वाह! थोड़ा-सा मैंने इसमें दिखाया है कि उसमें हमें बड़ा रस आने लगता है। तो ये मैंने एक फ्रूट लिया जो उस टाइम में कोविड टाइम में अवेलेबल था। यहाँ कुछ और मैं यूज़ करना चाह रही थी इसकी जगह। तो एक फ्रूट लिया है, उसको फिर खा रही हूँ। वो है कि मतलब किस तरह धीरे-धीरे हम उसमें इन्वॉल्व अपनी होते जा लाइफ रहे हैं। में इन्वॉल्व होते मोह-माया जा रहे हैं। चीज़ मोह-माया के साथ आप अटैच होते जा रहे हैं। हाँ, अटैच करते जा रहे हैं। धीरे-धीरे फिर अब एक टाइम आएगा कि ऑटोमेटिक है, जाना ही है, सभी के लिए है ये। कि एक टाइम आएगा आप अटैच होते जा रहे हैं लेकिन आपका जाने का समय आ जाएगा। आपको छोड़ना है शरीर। तो फिर आप उसको रखते हैं, बड़े भारी मन से उसको छोड़ते हैं, लेकिन आप बहुत तकलीफ़देह होता है। मैंने सुना है कि जब डेथ सर पर होती है या आपका आखिरी वक़्त होता है, उस टाइम में शरीर से जान निकलना बड़ा कहते हैं पेनफुल है। ये इस टाइम में जो है, ये मैंने बड़ा वो जद्दोजहद दिखाई है कि शरीर लवली, आत्मा निकलना चाह रही है, जो प्राण एक्सेलेंट, है, तत्व है, वो शरीर को निकलना चाह रहे हैं और वहाँ फँसे हुए हैं हम। तो वंडरफुल। जो होना है वही होता है, फिर निकलते हैं और आप अपने रास्ते जो प्राण तत्व कहते हैं, वो शरीर को छोड़कर चला जाता है। फिर सिलसिला शुरू होता है, फिर दोबारा सिलसिला शुरू होता है। फिर कोई नया इंसान जन्म लेता है, फिर वो दीवारें खड़ी करता है। वो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा फ़ास्ट में दिखा दिया था। आगे जैसे मैं जा रही हूँ यहाँ तो मतलब छोड़ के जाना ही है, आपने रख दिया जो अटैचमेंट था, आपको समझ में आ गई चीज़ कि जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ती है, चीज़ों की समझ आने लगती है। अटैचमेंट होना शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे आप डिटैच होना शुरू करते हैं या समझ को डेवलप करना शुरू करते हैं कि ये यहाँ पे छोड़ने का भी समय आता है। लवली, लवली, वंडरफुल। क्या थॉट है एंड आपके परफॉर्मेंस रियली आप एक्सप्लेन तो ज़रूर कर रही थी और वो तमाम चीज़ें दिख रही थी वहाँ पे। बहुत अच्छा। और आगे की क्या प्लान है? आप किस तरह से आपकी इस आर्ट जर्नी को लेके चलना चाहते हैं? आगे सर कई सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है, तो परफ़ॉर्मेंस तो जारी रहेगी। हुँ, साथ के साथ जब परफ़ॉर्मेंस का मुझे माहौल नहीं मिलता है, तो पेंटिंग एक कोने में चलती रहती है। छोटे वर्क करने का जब मन होता है, तो वाटर कलर भी चलता है। वाटर कलर भी मैं करती हूँ जब मूड होता है। एक मीडियम से बोर हो जाते हैं, दूसरे में आ जाते हैं। तो वो चीज़ चलती चलिए बहुत अच्छा लगा मैडम आपकी परफॉर्मेंस आपने जो दिखाई यहाँ पे इसके साथ हमने आपने एक्सप्लेन भी किया लेकिन ज़रूरत नहीं थी, हमें समझ में आया कि आप क्या दिखाना चाह रहे थे एंड इस तरह से आपके आगे की प्लानिंग बता रहे थे कि परफॉर्मेंस को लेके आगे कुछ और सोच रहे हैं क्या? फिलहाल सर एक जैसे अभी हमारा बनारस में शो है 18 टू 22 ऑफ मई। हुँ, वो प्लान किया हुआ है ग्रुप के साथ, हम लोग सभी हैं उसमें। तो यस उसमें कुछ मेरा इंस्टॉलेशन रहेगा और परफॉर्मेंस का भी सोचा है कि माहौल बनेगा तो परफॉर्म भी करूँगी बिल्कुल। और इंस्टॉलेशन रहेगी उसमें, इंस्टॉलेशन प्लान किया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बातें हमने किया। शुरुआत के जो स्ट्रगल आपने बोला आपने क्योंकि लेट स्टार्ट किए थे, बचपन से पेंटिंग के साथ उतने जुड़े हुए नहीं थे। तो मुझे लगता है ना कि ये भी एक बात है जो लोगों तक मैसेज जाएगी कि कभी भी हम लोग शुरू को कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमें करना क्या है ना? कोई बिल्कुल, पाबंदी बिल्कुल। नहीं, कोई मीडियम की बार नहीं। आपके साथ बात करके मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी मतलब आपके जो मन है वो हर दिशा में जा सकती है और आप उसको मौका दे रहे हैं।
भले ही आपके मन में ऐसे चीजें कुछ समय आए होंगी या शुरुआत के समय आपको वो कॉन्ट्रडिक्शन आए होंगे जहां पे आपको लग रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरे वर्क क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आज के डेट में वो कंफ्यूजन मुझे नहीं दिख रही है जो शुरुआत में हो सकता है आपके आपको अंदर सर थी। पेंटिंग को लेकर, आर्ट वर्क को लेकर, विजुअल आर्ट को लेकर काफी क्लैरिटी है कि ये बस एक्सप्रेशन है। आपका पेंटिंग कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं सेल हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब किसी चीज से वास्ता नहीं है। अब बस इस ये टाइम ऐसा, अब चीजें समझ में आ गई है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, पेंटिंग एक्सप्रेशन है बस। लवली। आप करिए, और रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करिए, कहीं सोशल मीडिया पे डालना डालिए, नहीं डालना मत डालिए, आप काम करिए, बस वो वाली चीज अब दिमाग में। any form can be an art. हाँ, मीडियम तो बैरियर नहीं होना चाहिए, जो भी करना चाह रहे हैं ये तो बस एक्सप्रेशन है, किसी भी तरीके से। बहुत अच्छा लगा Express आपसे कर बात करके, और उम्मीद है आगे हम लोग और भी ज्यादा बातें करेंगे, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।